पुलिस महानिरीक्षक के तौर पे मुजफ्फरपुर रेंज का जब चार्ज लिया तो एक रिव्यू के तौर पे आया था यहाँ पे हाजीपुर पब्लिक वैशाली डिस्ट्रिक्ट का डिटेल में रिव्यू हुआ है यहाँ पे स्पेशली प्राइमरी फोकस था क्राइम का। और एसपी वैशाली जो है रवि से डिटेल में बात हुई तो वैशाली पुलिस ने काफी अच्छा काम किया है। लास्ट 1 ईयर्स का जब देखा जाए तो लूट की घटनाओं में करीबन 27-28% का कमी आई है। चोरी की घटनाओं में नियर अबाउट 47 पॉइंट समथिंग की कमी आई है। हत्याओं के जो घटना थी उसमें भी परसेंटेज वाइज कमी आई है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो मुझे ये लगा कि पुलिस अपना यहाँ तक दायरा सीमित न रखते हुए जो क्रिमिनल्स थे उनके पीछे हंटर की तरह लगे, यानी हंट करने के लिए कि शिकारी कुत्ते की तरह उसके पीछे पड़े और उनको अरेस्ट करके लाया। फॉर एग्जाम्पल हिमाचल से इंद्र सेन को लाया है, जो कि एक रॉबरी केस में था। पिछले भी उसका इतिहास रहा है। रवि साहनी को अभी जस्ट 15 दिन पहले पकड़ा है। उसके बाद मनी सिंह है जिसको दिल्ली से लाया है। तो मैं एसपी वैशाली रवि को बधाई देता हूँ कि उसने जो कोऑर्डिनेशन और एक तत्परता के साथ बाहर से जो क्रिमिनल लाने का सिलसिला जारी रखा है उसको आगे भी जारी रखेंगे। बाकी डिस्पोजल के बारे में बात हुई है, केसेस का जो डिस्पोजल है उसका एक प्रॉपर प्लान जो है ईयरली प्लान वो भी समझ में आया और काफी अच्छे तरीके से प्रायोरिटी वाइज रवि ने उसको प्लान किया है। अब एग्जीक्यूट भी होने का दिख रहा है क्योंकि एक दो थाना में तो अभी इससे चालू होगा एग्जीक्यूट होना। तीसरी बात थी कि टेक्निकल जो है सीसीटीएनएस का तो यहाँ पे 100% सीसीटीएनएस पे एफआईआर हो रहा है, ये काफी अच्छी बात है। मीटिंग में एसडीपीओ से भी एक थोड़ी ब्रीफ मीटिंग हुई है। उनको जो निर्देश देने थे वो निर्देश दे दिए गए हैं। अभी देखते हैं, अभी जस्ट पहला दिन था। आने वाले समय में यहाँ पे चैलेंजेस क्या होते हैं और उस चैलेंजेस को एसपी वैशाली रवि रंजन बाखूब निभाएंगे ऐसी आशा करता हूँ। और मैं तो एक गार्जियन की तरह यहाँ पे रहूँगा, जहाँ पे भी रवि को ज़रूरत पड़ेगी मेरी गाइडेंस की, सहकार्य की, तो मैं हमेशा उसके लिए तत्पर रहूँगा। और मेरा हमेशा मानना है कि पुलिसिंग एक लर्निंग प्रोसेस होता है, इसमें कंप्लीट कोई होता नहीं है। तो मुझे भी शायद अभी यहाँ यहाँ से और कुछ मेरे पुलिसिंग के नॉलेज में सीखने को मिलेगा। जैसा कि अभी डिस्कस कर रहा था तो क्राइम के पैटर्न में भी एक समझ में आया कि यहाँ पे भी एक डिफरेंट टाइप का जो अब टेक्नोलॉजी बेस्ड जो क्राइम है उसका एक नया तरीका भी यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो लर्निंग प्रोसेस है, मेरे लिए भी लर्निंग प्रोसेस है। और मैं वैशाली के सारे पुलिस बल को कांस्टेबल रवि टू एसपी रवि तक को अ, उनके पिछले साल के काम के लिए बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि वो इस काम को मेरे साथ भी जारी रखेंगे। और आपका कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। एक दो चैलेंजेस जो आपने नोटिस किया हो जो मेजर लगता हो इस रीजन के लिए आपको पुलिस के लिए। नहीं, मैं यहाँ आने से पहले बिहार मेरा कैडर है तो मुझे एक यहाँ से हमेशा ही रहता था कि यहाँ पे जो रॉबरीज का है, रॉबरीज का क्यों कल्चर है भाई, तो एक वो चैलेंज था। दूसरी बात थी कि ऑर्गेनाइज टाइप्स के मुझे यहाँ पे था कि ऑर्गेनाइज टाइप से जो स्ट्रीट क्राइम है या प्रॉपर्टी ऑफेंस जिसको बोला जा सकता है, प्रॉपर्टी ऑफेंस है, वो चैलेंज था। फॉर एग्जांपल गोल्ड लूट केस में जब मैं स्टेप में था तो उसमें मैंने काम भी किया था। बाद में मैं डेपुटेशन पे महाराष्ट्र जाने के बाद उसके कुछ ही दिनों के बाद सुबोध सिंह गैंग के मेंबर्स की अरेस्टिंग भी हुई थी एसटीएफ द्वारा पटना में। तो वो एक ऑर्गेनाइज टाइम था जो गोल्ड लूट वाला गैंग है, जिसका कहीं पे भी इंडिया में कहीं पे भी अगर होता है, अभी देहरादून में भी हुआ था तो उसका भी यहाँ पे लिंक मिला है। तो वो एक ऑर्गेनाइज क्राइम का एक गैंग है जो एक इंटरेस्टिंग है और जिसमें एक चैलेंज के तौर पे लेना है कि उसके और भी मेंबर्स है तो किस तरह से उसको मॉनिटरिंग किया जाए। और दूसरा एक एक है कि वर्चुअल टाइप से जो एक एक्सटॉर्शन का या दहशत का एक जो क्राइम होता है जो कि बाहर के स्टेट से ऑपरेट होता है, वो भी एक चैलेंज के तौर पे। और वो रवि उसमें एकदम, अभी बात हो रही थी तो रवि उसमें एकदम अपडेटेड है और उसमें भी वो कार्रवाई करेगा और उसने बहुत सारा कार्रवाई उसमें कर चुका है। जो कुछ बचा कुचा वो भी कर लेगा। तो यही है, ऑर्गेनाइज तरीके से ही दिखते हैं। एक एसपी के तौर पे आपको लोगों ने बड़ा डैशिंग एक एसपी के तौर पे देखा था, बड़ी फ्रंट फुट पे आके काम करते थे। आईजी के तौर पे किस तरीके क्या भूमिका रहेगी आपकी? नहीं, देखिए, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी पुलिस अधीक्षक का कार्यालय एक अपने अपना संस्था है। सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस इज ए इंस्टीट्यूशन। तो मेरा हमेशा ये मानना है कि हर इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करना है। तो रवि को इंस्टीट्यूशन चलाना है जिला की, जहाँ पे मेरी मदद पड़ेगी मैं उनको गार्जियन के तौर पे मदद करूंगा। हाँ, कुछ उस टाइप से एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्राइम होता है या कुछ ऐसे चैलेंजेस मुझे लगता है कि भाई
ये सिर्फ इसका जो बेसिस है या जो रूट है सिर्फ एक जिला तक सीमित नहीं है, तो बाकी जिला में भी ऑपरेट है, क्योंकि एसपी का भी दायरा होता है कि वो उसी जिला तक सीमित रहता है, तो उसमें डेफिनेटली मैं इंटरफेयर करूंगा, उसमें खुद होकर उतरूंगा और उसमें आगे की कार्रवाई करूंगा। तो शराब और बालू को लेकर बहुत सारी कार्रवाई हुई है और बहुत सारे मामले यहाँ भी रहे हैं, उसको लेकर कुछ विशेष रणनीति? नहीं, शराब के तो फिगर्स ही आप देखिएगा तो एकदम ड्रास्टिकली अच्छा काम किया है, एकदम बड़े फिगर्स लास्ट ईयर के कंपेयर में रवि के नेतृत्व में यहाँ पे। तो और शराब माफिया को आप एक जिला तक सीमित होकर नहीं देख सकते इसको, क्योंकि मेरा अनुभव कहता है कि अब मुझे जो रेंज मिली है वो रेंज के दायरे में इसको देखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये ऑपरेट जो होता है माफिया ये किसी एक जिला से नहीं होता है, इसका एक सिंडिकेट टाइप से ये होता है। तो सिंडिकेट का हमेशा होता है कि सिंडिकेट के 100 पैर रहते हैं, तो हाँ हो सकता है हाजीपुर में उसके 10 पैर होंगे, लेकिन 90 पैर जो है बाकी जगह होंगे। तो उसको अब ट्रैक डाउन करने की जरूरत है, चिन्हित करने की जरूरत है, उस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। थैंक यू। थैंक यू।